नमस्कार। हम कर्वेचर चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे आज हम। पहला सवाल है, यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रॉ तथा tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर है तो सिद्ध कीजिए आर अपॉन रॉ इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका हम प्रूव करते हैं, क्योंकि किसी वक्र के लिए हमें पता है कि जो बाहरी एंगल होता है, स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के साथ बनाती है वो क्षय होता है और वो थीटा प्लस फाई के बराबर होता है। ये हम पदिक समीकरण चाप की लंबाई के अवकलज और उस में हम पढ़ चुके हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इसका हम समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष में जब अवकलन करता है तो हमारे पास ये आता है 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी शाई अपॉन डी थीटा। दोनों तरफ हम साइन फाई से गुणा कर देते हैं, तो साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन फाई डी शाई अपॉन डी थीटा। ये हमारे पास आ गया। अगले पद में हम साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा ये तो एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ साइन फाई का जो हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस, यहाँ साइड में भी लिखा है, उसको हम यहाँ काम में लेते हैं और यहाँ उसका मान रख देते हैं साइन फाई का। तो हमारे पास यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अगले पद में जो बचेगा साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर डी शाई अपॉन डी एस। अब आर एज इट इज़ है और हम जानते हैं कि रॉ का मान जो है वो वक्रता त्रिज्या है रॉ, वो किसके बराबर होती है, डी एस अपॉन डी शाई के। तो यहाँ पर डी शाई अपॉन डी एस 1 अपॉन रॉ हो जाएगा और ये हमारे पास जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे वो आ गया। अगला हम सवाल देखते हैं कि फोलियम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy के बिंदु 3a/2, 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या यानी कि रॉ हमें ज्ञात करनी है। फोलियम का समीकरण हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें रॉ जो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें डी वाई अपॉन जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होता है। तो हम इस समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा इसका अवकलन, हम सभी जानते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ay प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को एक तरफ लेकर के सेपरेट किया और बाकी जो दूसरी टर्म है उसे हमने दूसरी साइड में ले गए। तो यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ये प्राप्त हो गया। अब चूंकि ये 3a/2, 3a/2 इस पर हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी, तो हम इस बिंदु पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये मान हम जब उसमें रखते हैं तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन से आ जाता है -1 के बराबर। अब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है या 1 है, दोनों में से हम किसी को भी जो है दोबारा अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो देखिए वो किस तरह से आता है हमारे पास 6x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने क्या किया, समीकरण नंबर को इसको 2 को दोबारा से अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें भी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रख करके और बाकी जो दूसरी टर्म है वो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो ज्ञात हो जाता है, जो कि हमारे पास क्या प्राप्त होता है 2a डी वाई बाई ब्रैकेट में आएगा a डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये हमारे पास जो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात आ गया। अब हम इसकी भी जो है वैल्यू
जो है 3a/2 पर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास इसमें dy/dx भी है, तो हम dy/dx का मान भी पहले निकाल चुके हैं, जो कि समीकरण नंबर 4 है हमारे पास 3a/2 3a/2 पर। तो उसका मान भी हम यहाँ पुट कर देंगे, जो कि -1 के बराबर है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम 5 में पुट करते हैं, तो हमारे पास d2y/dx स्क्वायर एट द पॉइंट 3a/2 3a/2, तो वो हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -32/3a। इसे हमने समीकरण नंबर 6 दे दिया। अब चूंकि हमारे पास जो रॉ का फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या का वो है रॉ इज इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर, इसकी जो पावर है रेज़ टू पावर 3/2/d2y/dx स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें हम ये सारी मान जो है पुट कर देंगे। 1 + dy/dx की वैल्यू पुट करते हैं -1, तो इसका स्क्वायर पूरे की पावर जो आएगी 3a/2 और रेज़ टू पावर d2y/dx स्क्वायर, इसका भी मान ही हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया सॉल्व करने पर 2√2 × 3a/-32। तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3√2a/16। ये हमारे पास जो है रॉ का मान आ गया। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। सवाल जो है वो है परवलय y² = 4ax के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए कि रॉ का मान जो है वो किसके बराबर है 2/√a x + a⁵2, और वो बराबर है 2sp⁵2/√a। यह हमें सिद्ध करना। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ एक पैराबोला बनाया है जिसका कि फोकस जो है वो S है a0, और इस पैराबोला पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट जो है x y है। यहाँ से हमने डायरेक्ट्रिक्स पर बिंदु M है उससे इसे मिलाया, और एक जो है x अक्ष उससे भी इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे हमने एन पॉइंट कह दिया Pn और Pm। तो पैराबोला जो है हम जानते हैं उसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं उस पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो है वो at² 280 ये होता है, यानी कि जो x है वो at² के बराबर है और y जो है वो 280 के बराबर। ये इसके प्राचलिक निर्देशांक यानी कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अब हम इनका t के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो हमारे पास x' आता है 280 और y' आता है 2a, और x" आएगा 2a और साथ ही y" आएगा 0। अब हमारे पास चूँकि रॉ का हमें मान निकालना है, तो हम यह रॉ का मान, इस जो सूत्र है रॉ का, रॉ इज इक्वल टू x' स्क्वायर प्लस y' रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x'(y"- माइनस y'(x"। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो देखिए यहाँ हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2a और ब्रैकेट में है t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2। और इसे हम और सिंप्लीफाई, जो हमें सिद्ध करना है, क्योंकि देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो है 2/√a और ब्रैकेट में है x + a⁵ 3/2। तो इसका मतलब हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसे 2/√a है तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें a⁵, इस वाली स्टेप के बाद हमने क्या किया, गुणा कर दिया a⁵3/2 से और भाग भी दे दिया a⁵3/2 से। तो जब 2a/a⁵3/2 होगा तो ये हमारे पास 2/√a हो गया, और a⁵3/2 न्यूमरेटर यानी अंश में भी है, तो वो जब अंदर की ओर गुणा होगा तो हमारे पास ये at² + a⁵3/2 बन जाएगा। अब हम जो चाहते हैं वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि at² का मान जो है वो x है, हम जानते हैं अगले पद में 2/√a, और at² जो है x के बराबर है प्लस a⁵3/2। तो ये समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ कह सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। साथ ही हमें यह भी बताना है कि ये देखिए जो सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर है 2 और ब्रैकेट में है s p⁵2/a। अब यहाँ s और p क्या है ये देखिए, फोकस को जब हम फोकस का पॉइंट है s, उसे हम जब p बिंदु से मिलाते हैं तो ये sp है। तो हमें ये बताना है कि x + a जो है sp के बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर sp वो a + x के बराबर है। अब वो कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं इसके पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है वो है PS/PM = E,
देखिए पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी ई, और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है, इसलिए पी एस इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा। और पी एम का मान जेड एन के बराबर है, आप यहाँ देख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू जेड एन। अब जेड एन को हम लिख सकते हैं जेड ए प्लस ए एन, जेड एन को हम लिख सकते हैं जेड ए प्लस ए एन। अब जेड ए प्लस ए एन यानी कि जेड ए हमें पता है जेड ए किसके बराबर है, जेड ए है ए के बराबर, और ए एन है हमारे पास, चूंकि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स हैं इसलिए ए एन जो होगा एक्स के बराबर है। तो जेड ए प्लस ए एन इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स। देखिए इसलिए हमने क्या कर दिया, जेड ए प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। तो हमारे पास फाइनली पी एस जो है किसके बराबर आया, या एस पी कहते हैं हम, ए प्लस एक्स के बराबर आया। तो इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ x प्लस ए का मान जो है एस पी रख सकते हैं। तो हमारे पास रॉ इज इक्वल टू आ जाएगा 2/रूट है एस पी रेज टू पावर 3/2। तो आज हमने कुछ सवाल किए और इससे आगे भी सवाल करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।